नमस्कार। तस्वीरें हम हरियाणा के करनाल से दिखा रहे हैं और हम आपको बता दें करनाल नगर निगम के जो चुनाव थे उनके नतीजे आ चुके हैं। 20 वार्ड और एक मेयर प्रत्याशी जो है इन पे 16 सीटों पे जो है भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की है। तो वही जो है 4 से 5 सीटों पर देखा गया आज़ाद उम्मीदवार जीतते हुए नजर आए। तो वही हमारे साथ भाजपा से जो करनाल मेयर पद के प्रत्याशी थे श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी वो मौजूद है। तो मैम सबसे पहले जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। हैट्रिक लगाई है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ करनाल के सभी वासियों का जिन्होंने एक विश्वास के ऊपर मोहर लगाई है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को देखा है और लगातार 10 सालों में जो करनाल की तस्वीर केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने बदलने का काम किया है उस पर विश्वास पे मोहर लगाते हुए ये जीत माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी की है। ये जीत हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की है, जिनके निर्देश के अनुसार हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है। ये जीत हमारे विधायक माननीय श्री जगमोहन आनंद जी की है, जो लगातार जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों से जुड़े रहे और चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी सहभागिता जताई। ये जीत हमारे स्पीकर साहब आदरणीय हरविंदर कल्याण जी, हमारे विधायक भाई योगेंद्र राणा जी, भाई राम कुमार कश्यप जी, भाई कबीर पंथी जी, हमारे कार्यकारी जिला अध्यक्ष ब्रिज गुप्ता जी और जिला प्रभारी आदरणीय भारत भूषण जुआल जी और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की है, जिन्होंने अपना संपर्क साधा और उस संपर्क के दौरान लोगों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों के प्रति अवगत कराया, लोगों ने एक अपेक्षा के साथ कि किस तरह से विकास को चुनते हुए विश्वास पर मोहर लगाई है, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैम जब भी आप पदभार संभालेंगे करनाल के विकास के लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली है? जब चुनावी दौरे आपने किया, आपने देखा होगा शहर में अलग अलग समस्याएं देखी होगी, लोग मिले होंगे, समस्याएं उन्होंने व्यक्त की होगी, तो क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली है? निश्चित तौर पे जिस तरह से 10 सालों में करनाल के विकास के लिए काम किया है और अब 2024 4 जनवरी 2024 को हमारा टेन्योर पूरा हो गया था और उस टेन्योर के पूरा होने के बाद कुछ लोगों को कम्युनिकेशन में कुछ समस्याएं आई हैं और कुछ ये साल हमारा ज़्यादातर हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी बीत गया। पहले लोकसभा चुनाव थे, फिर विधानसभा थे और अब ये कॉरपोरेशन के चुनाव थे। लगातार 3 चुनाव होने से लगभग मार्च से ही ये कोड ऑफ कंडक्ट की प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें बहुत सारे कामों की गति स्लो हो गई थी। हमारे कुछ जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट चल रहे थे उनकी कामों की गति स्लो हो गई थी। अब उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उन प्रोजेक्टों को पूरा करवाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ शहर में मुख्य हमने संकल्प पत्र में लगभग 21 बिंदु लिए थे, उनको प्राथमिकता के आधार पर लोगों के सुझाव के अनुसार, लोगों के सहयोग से और उनको पार्षदों के साथ मिलकर, विधायक जी के साथ मिलकर उन कामों को करवाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे करनाल को की तस्वीर बदलने का काम किया और अब इस बदली हुई तस्वीर को विकसित करनाल बनाने में हम लोग पूरी तरह से अपनी सहभागिता जताएंगे। मैम बात करें आज रिजल्ट आए हैं, परसों होली है, किस तरह की ये होली बनाई जाएगी पार्टी की तरफ से? कार्यकर्ताओं के बीच जाके, जनता के बीच जाके क्या कुछ होली की तैयारियां हैं? होली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए ये कामना करती हूँ कि होली सबके लिए मंगलमय हो। रंगों वाली होली विशेष तौर पे सेफ और सुरक्षित हो और ये भाईचारे की होली हो, जिसमें हम पुराने गिले शिकवे भूलकर फिर से एक रंग में रंग जाए। और हमारा सौभाग्य हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी इस होली के उत्सव पर आशीर्वाद देने के लिए और रंगारंग होली का कार्यक्रम मनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच मेहतफाम में कल शाम को 4 बजे के बाद आएंगे। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, सबको मिलेगा और होली की फिर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम एक आखिरी सवाल रहेगा, हमने देखा लोकसभा चुनाव हुए, उसके साथ विधानसभा उपचुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए और अब नगर निगम और निकाय चुनाव हुए। कांग्रेस जब भी हारती है हर बार ईवीएम पे निशाना साधती है कि हमारे ईवीएम खराब थे या हमें वोट कम पड़े या हमारे ईवीएम में गड़बड़ी हो गई या बीजेपी ने कुछ कर दिया। तो मैम देखा गया मनोज वधवा भी जो है कांग्रेस प्रत्याशी थे, वो भी ऐसे संगीन आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर उनके पास विकास के लिए कोई बातें नहीं है,
कोई मुद्दा नहीं है, ना उनके पास कोई कार्यकर्ता है, ना कोई नेता है जिससे वो जिसकी कमिटमेंट वो कर सके। तो वो हमेशा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं और उसके बाद वो बचा हुआ ठिकरा सारा ईवीएम के फोड़ देते हैं। वही काम उन्होंने किया है और मैं ये समझती हूँ ये प्रशासन ने बहुत अच्छे ढंग से जो क्वेरीज उन्होंने उठाई थी उनको सॉर्ट आउट करने का काम किया। हमने जनता से हाथ जोड़ के निवेदन किया था और जनता ने उसका विश्वास और उसका मैंडेट दिया है। पर इसमें हम ये कहें कि भाई प्रशासनिक कोई वो दिक्कत है, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि भाई इसका जवाब सारा प्रशासन ही देगी और उन्होंने जो काउंटिंग की है मैं ये समझती हूँ निष्पक्ष भाव से की है। तो ये थे हमारे साथ करनाल भाजपा से विजेता प्रत्याशी श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो जनता का समर्थन है वो हमें मिला, जनता ने आशीर्वादी रूपी जो है वोट वो हमें दिया और साथ ही उन्होंने बताया कि जो प्राथमिकता जो संकल्प पत्र जारी किया गया था उस पर मुख्य 21 बिंदु लिए गए हैं जिस पे जो है करनाल के विकास कार्य का आगे काम किया जाएगा। और साथ ही परसों होली का त्यौहार है, कल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी यहाँ आ रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेलने। तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। करनाल से अमर उजाला के लिए विशु शर्मा की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।